सो हेलो एवरीवन, ओम भैरवाय नमः। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, अपना इनर वर्क बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। साथ ही आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा एंड बेल आइकन को प्रेस कर लिया होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज जो हमारा न्यू मून है 2026 का फर्स्ट न्यू मून, कैसी रहने वाली है डीएम और डीएफ की एनर्जी। इस मॉर्निंग में बस क्या चेंजेस आ रहे हैं आपके डीएम की लाइफ में, आपकी लाइफ में, साथ ही कलेक्टिव में आपकी एनर्जीज क्या रहने वाली हैं। तो इसी टॉपिक पे मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट डीएफ एनर्जी से। डीएफ एनर्जी जो कि कहीं ना कहीं एक बैलेंस मोड में आ चुकी है, एक डिटैचमेंट मोड में आ चुकी है इस न्यू मून पे। उसकी एनर्जी इम्बैलेंस हुई, पर्सन की मिसिंग एनर्जी बहुत फील करी, पर्सन की क्राइंग एनर्जी बहुत फील करी, साथ ही आपके अंदर एंगर आने का बहुत काम हुआ। एंगर किस चीज़ का? डीएम के बिहेवियर पे। ऐसा क्यों करते हो तुम? जब आप लोगों को पता चलता है कि डीएम आपको मिस कर रहा है आपके लिए क्राइंग एनर्जी में, बट कहीं ना कहीं वो पर्सन आपके साथ अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस को शेयर नहीं कर रहा है, तो आपको ऐसे में बहुत गुस्सा आता है अपने डीएम के ऊपर। जब आप अपने डीएम को उनकी जो फैमिली है उनके साथ खुश देखते हो, इंजॉय करते हुए देखते हो, 3D में कहीं ना कहीं पूरी तरीके से उनको मेटलिस्टिक वे में डील करते हुए देखते हो, तो आपको बहुत एंगर आता है अपने डीएम के लिए। तो इस न्यू मून पे डीएफ साइड एंगर की एनर्जी बहुत सरफेस हो रही है। इसी के साथ साइकिक अटैक आपके ऊपर हो सकते हैं ड्रीम के थ्रू या 3D वर्ल्ड में, जिस वजह से आपके अंदर फियर की एनर्जी आ सकती है और आप फियर की एनर्जी के चलते अपनी एनर्जीज को कहीं ना कहीं धीरे धीरे लीक कर सकते हैं। अगर आप अवेयरनेस में नहीं रहती हैं या आप 3D वर्ल्ड में ज़्यादा कनेक्टेड रहती हैं, अपने ऑरा को, अपनी एनर्जीज को प्रोटेक्टेड नहीं रखती हैं, अपने आप को एक प्रोटेक्टेड वे में नहीं आगे लेकर बढ़ रही है, इनर वर्क कर रही है, वो तो ठीक है, इनर वर्क हेल्प कर रहा है आपकी एनर्जीज को गेन करने में। बट अगर आप उन एनर्जीज का प्रोटेक्शन नहीं कर रही हैं तो इस न्यू मून कहीं ना कहीं आपको इम्बैलेंस फील हुआ होगा। ओवरऑल अगर मैं आपकी एनर्जीज की बात करता हूँ, आप बैलेंस्ड हैं, आप खुश हैं और आप अपनी लाइफ में ग्रोथ की तरफ भी आगे बढ़ रही हैं। आपको 1111 नंबर की इस न्यू मून पे सिंक्रोनिसिटी बहुत हो रही होगी, जो रिप्रेजेंट करता है आपकी लाइफ में न्यू बिगनिंग को। जो आपके ड्रीम रहे होंगे कहीं ना कहीं इस जर्नी में आने के बाद, आप जब भी इस जर्नी में आई हो साल भर पहले, 2 साल पहले, तो एक बीच में आपका ऐसा जोन भी रहा है जब आपकी लाइफ से आपका पूरा ध्यान हट चुका था। आपकी लाइफ में अगर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें रह गई थी तो वो बस केवल और केवल आपका डीएम। तो अभी आपके अंदर वो चेंजेस आ रहे हैं, वापस से जो आपकी पाथ है, जो आपकी ट्रेन है, वो ट्रैक पे आ रही है और आप लोग अपनी लाइफ में फोकस कर रहे हो, अपनी पर्सनल ग्रोथ पे फोकस कर रहे हो और एबेंडेंस भी आपको चीख चीख कर बुला रही है। हाँ, इस टाइम कुछ आपको मनी स्टकनेस फील हो सकती है। मनी लॉस नहीं बोलूँगा, मनी स्टकनेस मीन्स पैसा आपके पास आना है बट डिफरेंट डिफरेंट रीज़न से आपके पास आ नहीं रहा है। इसका रीज़न है निगेटिव एनर्जीज। कुछ जो आपके लिए निगेटिव थॉट्स रखते हैं अपने माइंड में, बाहर से कितना भी आपको पॉजिटिव दिखाते हो, उनके रियल चेहरे आपके सामने आ सकते हैं। इसके साथ ही आप कुछ फिजिकल इश्यूज से भी डील कर सकती हैं, जैसे कोल्ड, फीवर, बॉडी पेन, स्पेशली आपके लेग्स पेन, आपका सोलर प्लेक्स चक्रा इफेक्टिव हो सकता है, आपको एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन, गैस्ट्रिक, मोशन में प्रॉब्लम, ऐसी चीज़ें देखने को मिल सकती हैं। इसी के साथ आपका हार्ट चक्रा इम्बैलेंस हो सकता है, जो कि आपके अंदर एंग्जाइटी की एनर्जी को क्रिएट कर सकता है। इसका सोल्यूशन मैं आप लोगों को बताऊंगा। हार्ट चक्रा में जिन लोगों को एंग्जाइटी हो रही है, आप ब्रीथिंग एक्सरसाइज करिए। आप इसके साथ हार्ट अटैक में जो यम की चैंटिंग होती है आप उसको करिए, वो आपको काफ़ी हील करेगा। इसी के साथ आप हार्ट चक्रा वाइब्रेशन हीलिंग को डेली बेसिस पे परफॉर्म करिए विदाउट ब्रेक, इस न्यू मून की एनर्जी जब तक चलेगी। इसी के साथ आपके पर्सन्स की अगर मैं बात करूं कि डीएम की लाइफ में क्या हो रहा है, तो जो डीएम अभी तक कहीं ना कहीं डीएफ की एनर्जी पे डिपेंडेंट थे, जब भी उनकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आती थी वो डीएफ से कनेक्टेड हो जाते थे और अपनी पूरी निगेटिव एनर्जी 3D से जो कुछ भी उन्होंने निगेटिविटी रिसीव करी थी डीएफ से दूर रहते हुए, वो डीएफ के ऊपर थ्रो करके डीएफ की पॉजिटिव एनर्जी को लेकर रन कर जाते थे। अभी जैसे जैसे डीएफ बैलेंस्ड हो रही है, अपनी लाइफ में फोकस्ड हो रही है, तो डीएफ ने भी कहीं ना कहीं एक बैरियर लगाने का काम करा है कि मैं आपको अपनी एनर्जी किसी भी रीजन से प्रोवाइड नहीं करूंगी। ऐसे में क्या हो रहा है, डीएम परेशान हो रहा है कि अब मेरी लाइफ में क्या होगा। परेशानियां बढ़ रही हैं, डीएम की लाइफ में रिस्पॉन्सिबिलिटीज डीएम को परेशान कर रही हैं।
उनकी पेरेंट्स की, अगर वो मैरिड हैं तो उनकी वाइफ की, उनके बच्चों की, इसके अलावा जो उनका वर्कलोड होगा उसमें कुछ उनको प्रेशर फील हो सकता है। क्योंकि अभी तक क्या होता था, आप मेंटल वे में चेजिंग करें या फिजिकल वे में चेजिंग करें, आपकी एनर्जीज तो डीएम तक पहुंचती थी और वो एनर्जीज डीएम को सर्वाइव करने के लिए बहुत फायदेमंद होती थी। अभी जब से आपने एनर्जीज को देना बंद किया, तब से डीएम की लाइफ पूरी इम्बैलेंस हो गई, क्योंकि अब तो रास्ते बचे ही नहीं एनर्जी के सोर्स के। और जो 3D है, जिन पे उनको अटूट विश्वास है, वो तो केवल और केवल उनकी एनर्जी को खाने का काम करता है, तो वहां से तो एनर्जी रिसीव मिलनी नहीं है। ऐसे में आपके पर्सन जो कि आपके डीएम है, वो स्पिरिचुअल पाथ पे आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं। डिवाइन की तरफ उनका मुंह मुड़ता हुआ देखा जा रहा है कि भगवान अब मुझे बचा लो। बीच बीच में आपको कल परसों की अगर मैं बात करूं, तो डीएम की तरफ से रियलाइजेशन की एनर्जी फील होती है, बट कहीं ना कहीं इंसान ईगो से ऑपरेट करने लगता है और साथ ही आपको ईगो की एनर्जी भी फील होने लगती है, क्योंकि उसका रीजन होता है रूट चक्रा का इम्बैलेंस होना डीएम साइड में। तो ईगो आने लगता है बीच बीच में कि अरे वो आज अगर एनर्जी नहीं, मतलब एनर्जी क्या, आज अगर कांटेक्ट नहीं कर रही है तो कुछ दिन बाद कांटेक्ट कर लेंगे, उनके मेरे बिना होने ही क्या। कुछ ऐसे ईगो के थॉट्स आपके डीएम के अंदर जनरेट हो सकते हैं। अब इसका साइन आपको दिखेगा, जो मैंने आपको बताया कि आपके डीएम स्पिरिचुअल पाथ पे आगे बढ़ रहे हैं। इसमें क्या होगा, आपके साथ 7 नंबर बहुत ज़्यादा कनेक्ट होगा। आप 7 नंबर की सिंक्रोनिसिटी अगर देख रहे हैं, तो ये रिप्रेजेंट करता है आपके और आपके पर्सन की स्पिरिचुअल अवेकनिंग को। 7 नंबर डिनोट्स करता है स्पिरिचुअलिटी को। तो आपके पर्सन कहीं ना कहीं अब डिवाइन के पाथ पे चलेंगे, डिवाइन की कनेक्टिविटी उनके साथ बढ़ेगी। जैसे आप लोगों की लाइफ में मेंटोर, वीडियोस और जो भी डिफरेंट डिफरेंट मीडियम से आपकी वाइब्रेशन को हील करना सिखाया गया, आपको इस पाथ पे ले जाया गया कि कैसे आप अपनी एनर्जी को रीगेन करें, कैसे अपने लाइफ को बैलेंस्ड करें, वो अब डिवाइन आपके पर्सन को सिखाने का काम करेंगे। आपका लोड कहीं ना कहीं कम होगा, जो आप अपनी एनर्जीज डीएम के साथ शेयर करती थी वो रुकेगी। थ्रोट चक्रा डीएम का बहुत प्रॉब्लम कर रहा है। डीएम बहुत कुछ कहना चाहता है, बट थ्रोट चक्रा बैलेंस नहीं होने की वजह से अपने आप को रोक लेता है और आप उनकी एनर्जीज पिक करती हैं, बट वर्ड्स आपको कलेक्ट नहीं होते हैं 3D में। तो ऐसे में आप उनको थोड़ा सा ब्रेक दें। अगर आप कांटेक्ट में भी हैं तो आप उनको अवॉइडेंस के पाथ पे ले जाएं, थोड़ा सा अपनी लाइफ में फोकस्ड करें और उनसे अपना माइंड को डिस्ट्रैक्ट करें। ये न्यू मून आपके पर्सन की लाइफ में बड़े बड़े चेंजेस लेकर आएगा। उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, उनके फियर की एनर्जी को, ये सब चीज़ें डिवाइन हाई वाइब्रेशन से क्या करेंगे, अपलिफ्ट करेंगे और उनकी एनर्जीज खुद से रिड्यूस होंगी और खुद से रीगेन होंगी। इसमें आपका कोई भी रोल नहीं होगा। अगर आप बीच में इंटरवेंशन करेंगी तो आप अपनी लूप को रिक्रिएट करेंगी और जर्नी को स्टक करने का काम करेंगी। तो यहाँ से डिवाइन को काम करने दीजिए। अगर आप बीच में इंटरप्ट कर रही हैं तो पूरी तरीके से हट जाइए। ये क्लियर आपके लिए न्यू मून की गाइडेंस है। वहीं जो न्यू मून की एनर्जीज आपको इम्बैलेंस करती थी, क्राइंग होती थी, मिसिंग होती थी, ऐसा इस बार कुछ भी नहीं है। आप बैलेंस्ड हैं। हार्ट में हैवी एनर्जी फील हो सकती है कुछ टाइम के लिए, बट आप अपने आप को डाइवर्ट करके अपनी एनर्जीज को बैलेंस कर लेंगी। अगर ओवरऑल मैं बात करूं डीएम और डीएफ की लाइफ में क्या आ रहा है, न्यू अपॉर्चुनिटीज, ग्रोथ, अवेकनिंग, स्पिरिचुअलिटी से कनेक्शन, साथ ही आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन। जो अभी तक आपके माइंड में कुछ आइडियाज थे जिनके ऊपर आप वर्क नहीं कर पा रही थी या कर पा रहे थे, उन पाथ्स पे आप चलने का काम करेंगे और अपनी लाइफ में न्यू अपॉर्चुनिटीज को गेन करेंगे। वहीं अगर मैं नंबर्स की बात करता हूँ, 1111, 111, 144, इसके साथ ही यूनियन वर्ड्स लिखा हुआ दिख सकता है या सुनाई दे सकता है। कपल्स में बर्ड्स, एनिमल देखने को मिल सकते हैं। डिवाइन की तरफ से पॉजिटिव ब्लेसिंग्स आपको मिल सकती हैं। स्पेशली माँ काली की ब्लेसिंग्स आप लोगों को मिल सकती है ड्रीम में या 3D वर्ल्ड में। आप लोग का इस टाइम मंदिर आना जाना बहुत हो सकता है और डिवाइन से एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन को बढ़ते हुए फील कर पाएंगे। इसी के साथ अगर मैं कलेक्टिव की बात करता हूँ, तो कलेक्टिव की वाइब्रेशन कहीं ना कहीं अपलिफ्ट हो रही है उन सभी लोगों की वजह से जो एक बैलेंस मोड में है, जो एक हाई वाइब्रेशनल डीएम या डीएफ है। वो कहीं ना कहीं कलेक्टिव की एनर्जी को चेंज करने में भी अपना कंट्रीब्यूशन बहुत अच्छे से दे रहे हैं। क्योंकि लो वाइब्रेशन वाले थोड़े से भी होंगे तो वो पूरी कलेक्टिव की एनर्जी को खराब करने का काम करते हैं।
तो ऐसे में आप लोगों का सपोर्ट उनको भी मिल रहा है और उनकी भी जर्नी कहीं ना कहीं आगे बढ़ने का काम हो रहा है। तो ये होते ही सब कुछ डिवाइनल ही प्लानिंग है, इसमें आपका कोई भी रोल नहीं है। ना आप इसको ऐड ऑन कर सकते हैं, ना आप इसको पूरी तरीके से रिड्यूस कर सकते हैं। तो यूनिवर्स को थैंक यू करिए, डिवाइन को ब्लेसिंग्स, यही सारी चीज़ें हैं। ये न्यू मून में कुछ एनर्जीज चेंजेस आ रही हैं जो आप लोगों को देखने को मिलेंगी अपनी लाइफ में। रेस्ट एबेंडेंस के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड इवनिंग।